हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे सी टेट 2024 का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो कि हम सॉल्व कर लेते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। हमने 75 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम 76 से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शिक्षिका यह केवल अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने हेतु करती है। दूसरा हो जाएगा इसमें बी वाला, शिक्षिका अपनी प्रधानाचार्य प्रधान शिक्षिका के गतिविधि आधारित अधिगम को बढ़ावा देने के आदेश की पूर्ति करने का अभिनय करती है। सी हो जाएगा इसमें से शिक्षिका को नहीं पता कि वह यह क्यों कर रही है। डी हो जाएगा शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करता है। तो यहाँ पे डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77 वाला। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा नियत कार्य को पूरी करने की बच्चों की क्षमताओं में विश्वास। बी हो जाएगा आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा की अन्य के साथ तुलना। सी हो जाएगा कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना। और डी हो जाएगा नियत कार्य परियोजनाओं को देरी से जमा करने के लिए वास्तविक बहाने स्वीकार करना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। इसमें हो जाएगा बी वाला करेक्ट, ए सी और डी। ए और सी और डी हो जाएगा, इसमें बी इसमें नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 वाला। 17वीं और 18वीं शताब्दियों की से क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जा सकता है। केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियाँ। बी हो जाएगा मराठों की लोकप्रिय गाथाएं। सी हो जाएगा लोकप्रिय कथक नर्तक की तरह नृत्य पोशाक। डी हो जाएगा भानुदत्त की चित्रकला रंगमंजरी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी और डी हो जाएगा केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियाँ, मराठों की लोकप्रिय गाथाएं और भानुदत्त की चित्रकला रंगमंजरी। 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। पहला हो जाएगा मूल लेख को पढ़े बिना किसी लेख का सारांश पढ़ना। बी हो जाएगा किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना। सी हो जाएगा इंटरनेट से जानकारी कॉपी और पेस्ट करना। डी हो जाएगा विषय संबंधी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं की याद करना। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना। 79 का यहाँ पे 20 में करेक्ट हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से इसका डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। क्या बन गया है। यहाँ पे 81 देखते हैं। एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो जाएगा विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वे अपने सामाजिक जगत को खोज सके। बी हो जाएगा कक्षा के वातावरण को बदलना ताकि विद्यार्थियों के व्यवहार को आकार दिया जा सके। सी हो जाएगा विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंता करने से वर्जित करना। इसमें नहीं पूछा गया है विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए संसाधन प्रदान करना ताकि वे स्वयं प्रयोग व खोज कर सके। यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया गया है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्जन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशल को उन्नत व कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे। यहाँ पे ए हो जाएगा स्वयं अध्ययन, ये भी सही है। बी हो जाएगा पाठ्यपुस्तक अनुसरण तथा उससे ही काम करना। सी हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान करना। डी हो जाएगा केस अध्ययन का संग्रहण या निर्माण करना। यहाँ पे 4 दिए गए हैं।
4 में से देखते हैं, इसमें A, C और D इसमें सही हो जाएगा, इसमें B नहीं होगा, A, C और D हो जाएगा। 83 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता होती है। आर हो जाएगा, कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएँ वह पहेलियाँ पूर्वग्रहित कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए की आर सही व्याख्या नहीं कर सकता है, इसमें बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेहतर स्रोत है। यहाँ पे प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़े और निर्जातिक आंकड़े। यहाँ पे बी हो जाएगा द्वितीयक आंकड़े। 85 क्वेश्चन देखते हैं। परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें बी सही हो जाएगा, योजना बनाना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 20 का करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है। यहाँ पे ये हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपस्थित हो। बी हो जाएगा, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की पुष्टि करे। सी हो जाएगा, बच्चे की उसके विचारों मतों को मुक्त करने से अभिव्यक्त करने में सहायता करे। डी हो जाएगा, नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से ओनली बी और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बी और सी यहाँ पे भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की पुष्टि करे और बच्चे की उसके विचारों मतों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सहायता करे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। 87 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। बी हो जाएगा, यह कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। सी हो जाएगा, यह केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर ही किया जा सकता है। डी हो जाएगा, यह शिक्षा के उद्देश्य से निकटतम रूप से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ए, बी और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें सी नहीं होगा। 88 देखते हैं। इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह परीक्षण व शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रचनात्मक आकलन, योग्यात्मक आकलन, मानदंड आधारित आकलन, अधिगम का आकलन। यहाँ पे हो जाएगा पहला रचनात्मक आकलन, इसमें फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है, जिन्हें आवश्यकता होने पर परिणाम के रूप में माता पिता को भी दिखाया जा सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें पहला है ए हो जाएगा सत्र अंत परीक्षा के अंक, रूबिक्स। बी, सी हो जाएगा प्रगति पत्र और डी हो जाएगा पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी और डी। और 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पक्ष को आंकते हैं। यहाँ पे ए हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय आरंभ हुई महत्वपूर्ण योजनाओं को सूचीबद्ध कीजिए। बी हो जाएगा, आपके स्कूल में होने वाली पाठ्यचर्या सहचर्या संबंधी गतिविधि पर टिप्पणी। सी हो जाएगा, औषधि के क्षेत्र में की गई प्रगति का उदाहरणों सहित वर्णन। और डी हो जाएगा, इसमें भारत में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिगमों की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की जांच कीजिए। तो यहाँ पे कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे ए, सी
और ई इसमें करेक्ट हो जाएंगे। ई वाला हो जाएगा कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषताएं। एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ क्वेश्चन आपको। ये देखिए इस तरीके से हमारा हो जाएगा ए, सी और डी इसमें, ई इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। 2024 का ये पेपर है जो कि हम सीटेट की तैयारी के लिए सॉल्व कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। पिछले साल के हमें पेपर देखने से बहुत ही सहायता मिलेगी, तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। 19 आज क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।